Hello students, welcome to my channel. Let's study. Today we will do simple past tense. So let's start the video. Students, first we will do what is simple past tense. Simple past tense क्या होता है? So let's start. The simple past tense is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Simple past tense एक verb tense है जो उन चीज़ों के बारे में बात करती है या उन एक्शंस के बारे में बात करती है जो अब से पहले घटित हो चुके हैं या फिर एग्जिस्टेड थे यानी हुए थे। क्लियर? सिंपल पास्ट टेंस में हम उन एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज फिनिश्ड इन अ पास्ट टाइम, जो कि किस पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में फिनिश हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया। मैंने सेब खाया। सेब खाया इसका मतलब सेब अब से पहले खाया जा चुका है, यानी सेब खाने का जो एक्शन था दैट इज फिनिश्ड बिफोर नाउ। अब से पहले सेब खाने की जो एक्शन थी वो फिनिश हो चुकी है। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, यानी जो लेटर लिखने का एक्शन था वो फिनिश्ड हो चुका है, दैट इज फिनिश्ड बिफोर नाउ। क्लियर? यानी एक्शन इज डन इन अ पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम किसी बीते हुए समय में एक्शन फिनिश हुआ था। क्लियर? तो ऐसे एक्शन को हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। अब सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है? तो स्टूडेंट्स देखिए, इन पास्ट टेंस सेंटेंस एंड्स विद आ ई ए इन हिंदी। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस हिंदी में हमेशा आ ई ए पर खत्म होते हैं। आ ई ए का मतलब क्या है? मात्राएं। आ, छोटी बड़ी की मात्राएं जो आप लगाते हैं हिंदी में, ठीक है ना, और ए की मात्राएं भी लगाते हैं। ऐसी मात्राओं का अगर आपको साउंड सुनाई देते, आ ई ए का साउंड सुनाई दे, तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने सेब खाया। यहाँ पे आपको लास्ट में किसका साउंड सुनाई दे रहा है? आ का। किसका साउंड सुनाई दे रहा है? आ का सुनाई दे रहा है। बच्चा सो गया, इसमें भी आपको आ का साउंड सुनाई दे रहा है। बच्चे बाहर घूमने गए, इसमें आपको ए का साउंड सुनाई दे रहा है। तो इससे हमने सीखा कि जब कभी हमें आ ए ई का साउंड सुनाई दे तो वो कौन से टेंस होंगे? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? नाउ विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। अब हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। स्टूडेंट्स, जनरली सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, मीन्स असर्टिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। आपको पता है स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को करते हुए हम उसके सेंटेंस के 3 सेंटेंस करते हैं। असर्टिव फॉर्मूला करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला करते हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, नो हेल्पिंग वर्ब। जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं, पास्ट टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो उसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जब मैं फॉर्मूला आपको कराऊंगी तब आपको ये इजी हो जाएगा समझने में, कि हम इससे पहले ही सीख रहे हैं कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। नेगेटिव सेंटेंस में हम कौन सी यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब? डिड। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी विल ऑल्सो यूज द डिड हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? नाउ मेन वर्ब। विच मेन वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी मेन वर्ब यूज होती है? वी यूज V2 इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में स्टूडेंट्स हम V2 यूज करते हैं। V2 कौन सी वर्ब फॉर्म होती है? जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, V1 और V2 के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ईट इज द V1 एंड एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द ईट। ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट होती है। तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रोट। राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और अब क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है तो आई हैव रिटन हियर ओनली V2। ओके। लर्न की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक। हेल्प की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्प्ड। गो, वेंट। क्लियर? नाउ
जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है। और वो क्यों होता है स्टूडेंट, मैं हर टेंस में आपको बार बार बताती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि नोट जो होता है नेगेटिव सेंटेंस किससे बनता है, नोट से बनता है। और नोट आप सिंगल नहीं लिखा जाता है बेटा, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की। वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस। यानी अगर हम बोलें कि आई प्लेइंग, तो आई नॉट प्लेइंग तो रॉन्ग सेंटेंस बन जाता है, आई नॉट प्लेइंग, तो ये रॉन्ग सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। इसके आगे हमें एम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पास्ट कर रहे हैं तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, वॉज। यानी फॉर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? चलिए, असर्टिव सेंटेंस में हमें V2 यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में V1 और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी V1 का यूज करते हैं। अब हम असर्टिव में V2 और नेगेटिव में V1 का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं, डिड। डिड इज ऑल्सो अ V2। डिड क्या है, ऑल्सो अ V2। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, डू डिड डन। क्लियर? तो हम ऑलरेडी V2 का यूज कर चुके हैं, इसलिए हम मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स डू द सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। फर्स्ट वी विल डू assertive sentence. We will start with assertive sentence formation. सबसे पहले हम assertive sentence की formation से start करते हैं। तो first formula is subject plus V2 plus object. क्लियर? अब आपको देख के बहुत आसानी से याद आ गया हो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। वो मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया था ताकि आपको फॉर्मेशन जो करने लगेंगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देयर वी डिड नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। अब मैंने किया बोला तो देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, डिड नॉट। ठीक है, क्योंकि हम पास्ट टेंस कर रहे हैं ना। लेट्स स्टार्ट। दे प्लेड फुटबॉल। प्लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। तो आंसर बन गया दे प्लेड फुटबॉल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उन्होंने फुटबॉल खेला। क्या बोलेंगे, खेला। इसका मतलब सेंटेंस भी किस पे खत्म हो रहा है, आ के साउंड पे फिनिश हो रहा है। तो ये बन गया पास्ट टेंस। और इंग्लिश में क्या बन जाएगी, हिंदी में ये आ का साउंड दे रहा है और इंग्लिश में V2 का यूज हो रहा है। दे प्लेड फुटबॉल और हिंदी में बोला जाएगा उन्होंने फुटबॉल खेला। क्लियर? Let's see other examples. First, we played hockey. Played is the V2 of play. हमने हॉकी खेली। Child slept. बच्चा सो गया। बच्चा सो गया। अब यहाँ पे भी देखिए सो गया, गया में भी आ का साउंड सुनाई दिया। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, सिंपल पास्ट टेंस का। और यहाँ पे slept is the V2 of sleep. Third example is teacher taught us English. Taught us English. Taught क्या है, टीच की सेकेंड फॉर्म है। टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म देखिए टीच होती है, टीच TEA CH, टीच पढ़ाना। और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो टीचर टॉट अस इंग्लिश, टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाया। तो टॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच। कई बार स्टूडेंट्स टीच की सेकेंड फॉर्म को गलत लिख देते हैं, टीच्ड कर देते हैं। दैट इज द रॉन्ग फॉर्म ऑफ द टीच। क्लियर? टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम रन फास्ट। तो रन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ रन। तो यहाँ पे हमने देखिए सारी सेकेंड फॉर्म यूज की है। रन की जगह क्या यूज किया है, रैन किया है। रैन इज द सेकेंड फॉर्म। टॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच। स्लेप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लीप। प्लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्ले। क्लियर? सो in simple past tense
we use V2 to form assertive sentence. Clear? फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वी विल डू नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन. और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नॉट वाले सेंटेंस. और आपको अभी मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको मैं समझा चुकी हूँ कि नोट को फॉर्म करने के लिए वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब. ये आपको इजी रह जाएगा अगर आप ये एक सेंटेंस याद कर लें कि नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर? और वी कैन से वी कैन नॉट मेक अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब. हम हेल्पिंग वर्ब में कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते. तो अब नॉट लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. वी यूज डिड हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर? ये पहले बताने से अब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा. सब्जेक्ट फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो सेंटेंसेस. सब्जेक्ट क्या है? दे, डिड, थर्ड नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे प्ले. ये देखिए, ये भी बात मैंने आपको समझाई थी कि जब डिड का यूज़ हो जाता है तो V1 का यूज़ होता है. जहाँ पे भी आपको डिड वाला सेंटेंस दिखाई दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मेन वर्ब क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? V1 होती है. देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी डिड नॉट प्ले हॉकी. यहाँ पे देखिए डिड का यूज हुआ है तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गई? प्ले. बेटा ये फॉर्मूला है या ये रूल आप कह सकते हैं, ये आपको जो आप एडिटिंग करते हैं, ओमिशंस आती हैं, ऐसे में भी आपके ग्रामर वर्क में भी आपके बहुत काम आएगा एडिटिंग में. कि डिड की जगह अगर आपको यहाँ पे प्ले लिखा है दैट इज द रॉन्ग. ठीक है, आपको याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? V1 यूज होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. Don't forget. Okay. Second, child did not sleep. Here also, did not sleep, not slept. अगर यहाँ पे slept होता that was wrong. वो wrong हो जाता. ठीक है. Third, teacher did not teach us English. Did not teach us English. टीचर ने हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाया. चाइल्ड डिड नॉट स्लीप. बच्चा नहीं सोया. वी डिड नॉट प्ले हॉकी. हमने हॉकी नहीं खेला या हॉकी नहीं खेली. तो आप ये देखिए, ये सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में भी आ, ई और ए का साउंड दे रहे हैं. तो ये कौन से सेंटेंस हो गए? कौन सा टेंस चल रहा है? सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक रह गया है, उसको भी देख लेते हैं. फोर्थ इज राम डिड नॉट रन फास्ट. डिड के साथ रन का यूज हुआ है. ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? सिंपल पास्ट टेंस का. रन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म. नाउ we will do interrogative sentence. Interrogative sentence means questioning sentence, जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्वेश्चन आस्क किया जाता है. क्लियर? सो क्वेश्चन फॉर्म आपको पता ही है, मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेजेंट टेंस में बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देते हैं सेंटेंस के और उसके बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट करते. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बन जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है. So formula is did plus subject plus V1 plus object plus question mark. यानी आपने सब्जेक्ट और डिड का प्लेस चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे शिफ्ट कर दिया और डिड को फर्स्ट नंबर पे शिफ्ट कर दिया. तो क्या बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस? डिड प्लस दे प्लस प्ले प्लस हॉकी प्लस क्वेश्चन मार्क. यानी क्या उन्होंने हॉकी खेली? क्लियर? अब खेली, यहाँ पे भी ई का साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है. एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल. फर्स्ट, डिड वी प्ले हॉकी. क्या हमने हॉकी खेली? डिड चाइल्ड स्लीप. क्या बच्चा सो गया? डिड टीचर टीच अस इंग्लिश. क्या टीचर ने हमें इंग्लिश पढ़ाया? डिड राम रन फास्ट. क्या राम तेज दौड़ा? तो ये देखिए, यहाँ पे भी सेंटेंस किसका साउंड दे रहे हैं? आ, ए और ई का साउंड दे रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द सिंपल पास्ट टेंस. अब स्टूडेंट्स, हमने सीखा सिंपल पास्ट टेंस को सीखा, उसमें हमने उसके असर्टिव फॉर्मेशन, नेगेटिव फॉर्मेशन, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन को अच्छे से सीख लिया है. दोबारा से एक बार समझ लेते हैं. सिंपल
पास्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस में V2 का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस V1 यूज होता है, डिड नॉट प्लस V1 का यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड को से सेंटेंस स्टार्ट होता है, देन ऑल्सो यूज V1। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने सिंपल पास्ट टेंस सीख लिया, अब उसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई डैश टू द मॉल आफ्टर स्कूल। फर्स्ट got, gone, went. I dash to went after school. अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है मेन वर्ब क्या होती है, V2 होती है, तो went is the right answer. went is the right answer. क्लियर? V2 की go की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, went. went is the second form of the go. go की सेकेंड फॉर्म होती है went, so right answer is went. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर डैश अ बियर एन आर एगो। मेरे भाई ने 1 घंटा पहले एक बियर देखा, भालू देखा। तो हमें क्या चाहिए, V2 का यूज़ करना है। वी नो द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला जानते हैं। सो व्हाट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, देखा, सा इज़ द सेकेंड फॉर्म, SAW। सो इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, सो राइट आंसर इज सा। थर्ड क्वेश्चन इज डैश माइक विजिट हिज ग्रैंडमदर लास्ट नाइट। क्या माइक ने अपनी दादी के घर पिछली रात को विजिट किया। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डिड से। सो राइट आंसर इज डिड। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। So did is the right answer. Question number 4. Alex did not last weekend. Alex पिछले हफ्ते did not work. Work is the right answer. पिछले हफ्ते काम नहीं किया। तो did के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, did के साथ V1 का यूज होता है। किसका यूज होता है, V1 का यूज होता है, तो वर्क इज द राइट आंसर। डैश जूडी ब्रिंग पिज्ज़ा। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। वी नीड यूज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सो राइट आंसर इज डिड। तो स्टूडेंट्स, हमने सिंपल टेंस को पढ़ा और उसकी एक्सरसाइज भी रिवाइज कर ली। आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video.